बड़वानी नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर ने आज बजट पर किस तरह के सवाल खड़े करे। मेधा पाटकर का कहना है कि किसान, शिक्षा और स्वास्थ्य तीनों मूलभूत आवश्यक वस्तु है, लेकिन सरकार ने बजट 2022-23 में इस पर पैसा कम कर दिया। उनका दावा है कि किसान से जुड़ी योजनाएं हो या स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी योजनाएं, सभी योजनाओं में सरकार ने पहले बजट के मुकाबले अब पैसा कम कर दिया है, जिससे बाजार में निजीकरण बढ़ जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने व्यवसायी अडानी पर भी निशाना साधते हुए और सरकार की मंशा पर भी कई तरह के सवाल खड़े करे हैं। 2023-24 का बजट, जिससे अपेक्षा थी कि किसानों के बड़े आंदोलन के बाद किसानों को हर उपज का सही दाम देने के लिए कुछ विशेष बजट आका जाएगा, उस बजट से बिल्कुल ही उल्टे कदम चली है सरकार। एक तो किसानों के लिए जो राशि 2022-23 में आवंटित थी उससे अब कम की गई है, और किसानों के लिए जो अलग अलग निधि थे जैसे कि पीएम कल्याण निधि वगैरह, उसके लिए भी आवंटन कम किया गया है। एक तो कि किसानों को उपज का सही दाम तो नहीं मिलेगा, लेकिन कृषि के नाम पर जो कुल बजट होना था उसमें मंडियों की बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, और उसमें किसानों के माल की खरीदी भी ज़्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन अगर बजट ही कम हुआ है तो वो होगी नहीं। इसका कारण है कि वो आज भी 3 कानून वापस होने पर निजी हाथों में ही कृषि उपज का माल सौंपना चाहते हैं, न केवल गोदाम में भरने के लिए अडानी जैसे के गोदामों में, जिसके ऊपर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है कि उनको अव्वा के सव्वा भाड़ा दे दिया, लेकिन उनके ही द्वारा खरीदी जाए किसान का माल, और उसमें ऊपर नीचा होते हुए किसान भुगते घाटे का सौदा। दूसरी बात है कि 45 लाख करोड़ का बजट और उसके जीडीपी के कितने प्रतिशत शिक्षा पर लगाया है। जब नई शिक्षा नीति घोषित की तो मोदी सरकार का दावा था कि हम बजट का 6% शिक्षा पर लगाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है। केवल 1% से भी कम नेशनल एजुकेशन मिशन पर भी कम लगाया है, और शिक्षा पर भी कम लगाया है, और स्वास्थ्य पर भी। जो लॉकडाउन में लोग भुगते हैं निजी अस्पतालों की लूट को, उसके बावजूद आज निजीकरण को ही बढ़ावा देने की दृष्टि से 1% से कम एक्चुअल स्वास्थ्य में इन्होंने बजट लगाया है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे, और रोजगार के लिए मनरेगा का बजट बढ़ना चाहिए था, तो उसको भी उन्होंने कम कर दिया है। मतलब जो मुद्दे जनता के प्राथमिकता के मुद्दे हैं, इस पर का बजट कम किया गया है, और ये सब निजीकरण को, कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए, लूट की छूट देने के लिए है। जबकि अडानी के पूरी हकीकत इतनी जाहिर हो चुकी है, तो ऐसे जो अपराधी पूंजीपति है, उन्हें के हर एक की जान छोड़ने की जरूरत है। वो एक दूसरे को समर्थन दे रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। तीसरी बात यह है कि 45 लाख करोड़ में 10% ज्यादा से ज्यादा कर का आकलन है, लेकिन हम तो चाहते हैं कि संपत्ति कर अगर 2% भी लगाया जाए, और वो भी सबसे धनिक 1% लोगों पर, तो हर साल सरकारी तिजोरी में 7.5 लाख करोड़ रुपए आएगा। अगर वारसाई का इनहेरिटेंस टैक्स अगर 50% एक बार लगाया जाएगा, जो संपत्ति ऐसे ही जन्म से मिलती है बिना मेहनत की, तो उससे भी 9 लाख करोड़ हर साल तिजोरी में आएगा। और इससे जो 16 लाख करोड़ से ज्यादा आएगा, उससे शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य और रोजगार जैसे प्राथमिकताओं के मुद्दे पर निश्चित रूप से सरकार खर्च कर पाएगी। पर सरकार चाहती नहीं है। सरकार चाहती है कि मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग के लिए ही जो वस्तुएं उपभोग के आधार होती है, उसको सस्ता करे और उसको ही बढ़ावा दे दे बजट के द्वारा। और कर्ज माफी, 8 साल में जो 40 लाख करोड़ रुपए की कर्ज माफी बड़े बड़े उद्योगपतियों को इन्होंने दी है, और 44 लाख करोड़ की कर माफी बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी है। इस बजट से तो और गंभीर स्थिति पैदा होने वाली है, ये निश्चित। और इसीलिए इसका विरोध आज देश भर के जन संगठन के साथी हिम्मत से अपनी आवाज उठाकर कर रहे हैं।